आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल को अपने फैसले में 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ 3 मई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नजरसानी की अपील दायर की थी। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने एक मरतबा फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया है। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि हुकूमत वसाइल दे तो इंतखाबात करवा देंगे, जबकि आज तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार पर ही सवाल उठा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पहले ये मौक़िफ़ नहीं अपनाया था। चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में अच्छे नुकात हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अदालत तमाम फरीकैन को सुनेगी। अदालती दायरे इख्तियार का नुक्ता वफाकी हुकूमत उठा सकती थी, लेकिन उन्होंने नजरसानी अपील दायर ही नहीं की। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त मुल्क की आधी आबादी बगैर नुमाइंदगी के है। अदालत अपने अहकामात पर अमल दरामद के लिए हुक्म जारी करे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैसला हतमी हो जाए फिर अमल दरामद करवाएंगे। आपको चाहिए कि मुज़ाकरात के अमल को दोबारा देखें। पोलराइज मुआशरे में इंतखाबात कैसे होंगे, आप सबको हाई मोरल ग्राउंड पैदा करना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो बयानिया दोनों जानिब से बनाया जा रहा है उसको हल करें। हुकूमत मुज़ाकरात की दावत दे तो अली जफर भी अपनी क़यादत से बात करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा कि बाहर जो हो रहा है उस पर भी नजर है। मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है, इंस्टॉलेशंस को आग लगाई जा रही है। पिछले 4-5 दिनों से जो हो रहा है उसे भी देखेंगे। अदालत आइन के साथ हालात को भी देखेगी। जंग के हालात में इंतखाबात होने पर आइन खामोश है। इलेक्शन इन हालात में हो भी जाएं तो नताइज कौन मानेगा। 14 मई गुजर गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। 14 मई से पहले क्या किया गया ये भी देखना है। चीफ जस्टिस का कहना था कि इदारे सीरियस थ्रेट्स में हैं। जिस अंदाज में सियासी कुव्वतें काम कर रही हैं ये दुरुस्त नहीं। उम्मीद करते हैं मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे और कोई हल निकल आएगा। केस की अगली समाअत 23 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कई नुकात उठाए, जिसमें वाज़े तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ उन्होंने इशारा किया और उन्होंने ये भी कहा कि निगरां हुकूमतें जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी नज़र में कोई कानूनी हैसियत नहीं। इससे कबल आज कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले से मुतालिक शदीद तनकीद का सिलसिला जारी रहा और आज चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के लिए खुसूसी कमेटी की तश्कील की तहरीक भी पेश की गई, जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। कमेटी चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेस के खिलाफ भी मिसकंडक्ट की कार्रवाई कर सकेगी। गैर मामूली हालात और गैर मामूली इक़दाम किए जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सईद अब्बासी, नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट 2 मरतबा पहले तारीखें दे चुका है इलेक्शन की, कई दरख्वास्तों को सुन चुका है, तवील हेयरिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की अपील है, लगता है ये जैसे कि अदालत ने खुद भी कहा कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है। तो क्या ये समझा जाए कि असर 9 स्क्रैच से अब ये मुकदमा दोबारा से सुना जाएगा, दोबारा से सब फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे, तो इब्तिदा से अब ये सारा मामला लेकर आगे बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट? जी मसूद साहब, आम तौर के ऊपर जो नज़रसानी दरख्वास्त होती है उसका बुनियादी मकसद तो ये होता है कि अदालत ने अपने हुक्म में कोई गलती कर दी है, उस गलती की दुरुस्ती कर ली जाए। लेकिन आज की तमाम तर समाअत में जब नई डेवलपमेंट्स हुई और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो नुकात अब उठाए हैं जो इससे पहले जो 2 राउंड्स ऑफ लिटिगेशन थी, जो पहली फरवरी में जब शुरू हुई थी और उसके बाद फिर अप्रैल में जो ऑर्डर हुआ था, इन दोनों लिटिगेशंस में इलेक्शन कमीशन ने कभी भी ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता या इलेक्शन की तमाम तर प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता। पहले इलेक्शन कमीशन एक ही बात कहता रहा दोनों राउंड ऑफ लिटिगेशन में, वो ये था कि हमें फ़ंड्स और सिक्योरिटी नहीं दिए जा रहे, लिहाजा अगर हमें फ़ंड्स और सिक्योरिटी मिल जाएं तो हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। और यही हुआ कि 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया कि इंतखाबात 14 मई को करवाए जाएँ और साथ में जो उनको फ़ंड्स और सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी। लेकिन अब जो नई दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने दायर की है उसमें तो ये कह दिया है कि इंतखाबात की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का
इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में मुदाखलत है, लिहाजा ये गलती हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इसको दुरुस्त करे। लिहाजा आज की तमाम तर समात में अदालत ने यह कहा कि आपने पहले ऐसे कोई पॉइंट्स रेज नहीं किए, लेकिन खैर चलें, अब आपने अच्छे नुकात उठाए हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम तमाम फरीक़ैन को सुन लेते हैं। नोटिस जारी कर दिए कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को भी, वफाक को भी, और साथ में PTI जो दरख्वास्त गुजार थी पहली राउंड ऑफ लिटिगेशन में उनको भी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अदालत ने मुखातिब किया आज अटर्नी जनरल को और उनको कहा कि देखिए, आपने कोई नज़रसानी दरख्वास्त दायर नहीं की, लिहाजा आपने मोहतात रहना है और आपने वो मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करना जो इलेक्शन कमीशन इख्तियार कर रहा है, क्योंकि आपकी हैसियत ज़रा मुख्तलिफ है। ये तमाम तर प्रोसीडिंग्स थी जो इस केस की हद तक थी। इसके साथ साथ फिर अदालत ने जो मजमूई सूरत हाल है उसके ऊपर भी रिमार्क्स दिए और उसके ऊपर भी दोनों फरीक़ैन को समझाया कि आप मुज़ाकरात के ज़रिए इन जो इस वक्त एक गैर मामूली सूरत हाल है इसका हल निकालें और मुज़ाकरात के ज़रिए ही बातचीत। लेकिन दोनों का जो रवैया है, एक पुरतशद्दुद रवैया PTI का भी हो या हुकूमत का भी या PDM का भी, उन दोनों की उन्होंने मजम्मत भी की और उन दोनों को ये कहा कि उन दोनों को ये जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं इनको छोड़ना होगा, रवैया मुनासिब करना होगा ताकि उनको कोई रिलीफ मिल सके। ये आज की तमाम तर प्रोसीडिंग्स की कार्रवाई थी जिसके ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अहम रिमार्क्स भी दिए। आपने बात की कि जो हीट है दोनों तरफ फरीक़ैन के दरमियान जो इस वक्त एक तलखी मौजूद है उसका जिक्र भी हुआ और आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर PDM का एहतजाज भी होता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की मज़ीद जो तारीख़ है वो 1 हफ़्ते बाद की दे दी है, तो लगता यह है बज़ाहिर कि सुप्रीम कोर्ट को भी कोई जल्दी नहीं है इस मामले की। जी ये बात दुरुस्त है, क्योंकि आज जब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं उन्होंने जब इस्तदा की कि 10 रोज़ का वक्त दे दिया जाए, इस केस की समाअत मुलतवी कर दी जाए, उन्हें तैयारी के लिए वक्त दरकार होगा, तो इस मौके के ऊपर PTI ने यह कहा कि क्योंकि कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया था कि वो 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाएं, उसमें अदालत प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे जिन जिन लोगों ने इंतखाबात नहीं करवाए, तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खासे बरहम हुए। उन्होंने कहा कि आपको अपना भी रवैया देखना होगा कि आपका रवैया क्या है। अदालत सिर्फ एक फ़रीक के रवैये को देख कर कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती। अदालत ने बहुत सैर हासिल रिमार्क्स दिए, ये भी कहा कि जो PTI का भी रवैया है वो भी बहुत ज़्यादा कोई हौसला अफजा नहीं है। जिस तरह का रवैया पिछले 3 से 4 दिनों में इख्तियार किया गया, जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गई, इससे पूरा मुल्क एक जमूद का शिकार है। उन्होंने कहा कि इसका नुकसान बुनियादी तौर के ऊपर एक आम पाकिस्तानी को हो रहा है। मुल्क में बिजनेस तबाह हो गया, मईशत तबाह हो गई, हर चीज़ तबाह हो गई और बुनियादी तौर के ऊपर दोनों जो फरीक़ैन हैं, PDM हो या PTI हो, दोनों को मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना होगा, क्योंकि जमहूरियत में बुनियादी तौर के ऊपर डायलॉग के ज़रिए ही मसाइल हल होते हैं। चीफ जस्टिस ने दोनों को ये समझाया, अटर्नी जनरल को कहा कि आप भी फौरी तौर के ऊपर मुज़ाकरात का ऑप्शन जो है उसको ओपन रखें और शुरू करें, क्योंकि बॉल जो है वो इस वक्त हुकूमत की कोर्ट में है। साथ साथ PTI को भी कहा, जो उनके लॉयर थे अली ज़फ़र, उनको कहा कि आप भी अपनी क़यादत को समझाएं कि मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात में ज़रूरी नहीं होता कि आपकी सारी बातें मानी जाएँ, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, कुछ ले दे करना पड़ता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। अदालत ने कहा कि हम सियासी गुफ्तगू के लिए यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन हम सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक बात करते हैं और इसीलिए हम वही बात करते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन हम आइन और कानून के मुताबिक बात करेंगे। सियासी जमातों का ये काम है कि वो डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, कंसल्टेशन करें और यूँ मसाइल का हल निकालें, वरना ये मुल्क के जो हालात हैं वो एक गैर मामूली सूरत हाल का शिकार हो रहे हैं, जिसका नुकसान एक आम पाकिस्तानी को हो रहा है और जमहूरियत खतरे में है। बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी। गुज़िश्ता जो समाअत हुई थी उस पर भी अदालत के सामने यही सदा की गई थी हुकूमत की जानिब से कि मज़ीद वक्त दिया जाए, पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ने के लिए टाइम दिया जाए, और अदालत ने उस वक्त भी यही कहा था कि आप इसको आगे बढ़ाएं और बातचीत से मामला हल करें। आज भी अदालत की यही कोशिश नज़र आती है। इसकी दीगर कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं? पंजाब में इंतखाबात की जो डेडलाइन थी वो गुजर चुकी है, हुकूमत का चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने का एक फ़ैसला है वो भी कर लिया गया है, इसकी हम बात करेंगे